ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 7वां अध्याय जिसमें दक्ष यज्ञ की पूर्ति होती है, वह यज्ञ आरंभ होता है और समाप्त होता है। तो ब्रह्मा जी जैसा कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और महादेव जी अब उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसा जैसा आपने कहा उसको देखते हुए मैं इस यज्ञ का पूरा सुधार कर दूंगा। जो कि दक्ष थे, उनका जो सर था वह तो अग्नि के अंदर जलकर भस्म हो गया था, तो उन्हें यज्ञ पशु का सर ही लगेगा, तो उन्हें बकरे का सिर लगा दिया जाता है। ऐसे ही जो भग देवता हैं, उनकी आंखें नहीं थी, तो उनको मित्र देवता की आंखों से यज्ञ का भाग पूरा करना होगा। जो पूषा है, जिसके दांत नहीं हैं, उनको यजनों के द्वारा अन्न का पिसा हुआ भक्षण करना पड़ेगा। जो भृगु जी हैं, जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, उन्हें बकरे की दाढ़ी मूछ लगाई गई। और ऐसा सब सुना वहाँ खड़े हुए देवतागणों ने, और वह कहते धन्य है प्रभु, आपकी जय होवे। अब आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप यज्ञ में चलिए, अपना भाग स्वीकार कीजिए और यज्ञ को आरंभ कीजिए। ऐसा सुनकर महादेव जी जाते हैं, वहाँ पर वैसा ही करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। जो दक्ष प्रजापति थे, उनको सर लगाया जाता है बकरे का, और जैसे ही उनका सर लगने पर वह जीवित होते हैं, तो वह देखते हैं कि उनके सामने महादेव जी खड़े हुए हैं। जैसे कोई मनुष्य सो के उठता है, ऐसे ही मानो वह उठे हैं। उनका अहंकार वहाँ पर खत्म हो गया है। वैसे तो वह कुछ कहने के लायक उस टाइम नहीं रहते, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वह जितना हो सके महादेव जी की स्तुति करते हैं। उनसे क्या क्या कहते हैं वह सुनिए। वैसे उनके मन में यही है, पहले वह कहने लगते हैं, लेकिन मन में क्या आता है कि जो उनकी पुत्री सती थी, जो महादेव जी की पत्नी थी, उसके प्राण मेरे अपराध के कारण चले गए, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाते। लेकिन बाद में क्या कहते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि महादेव जी, मैंने आपका इतना बड़ा अपराध किया है। मैं तो पता नहीं कितनी नरक योनियों के अंदर, कितने नीच कर्मों के कारण यहाँ पर गिरने वाला था, और पता नहीं मेरा कब ही उद्धार होता, जैसे कि मेरे कर्म थे। लेकिन आपने आपने तो मेरे को इन नीच लोगों के अंदर गिरने ही नहीं दिया, मेरे को नरक के अंदर आपने जाने ही नहीं दिया प्रभु। हालांकि मैंने आपका इतना बड़ा अपराध किया, यज्ञ में भाग नहीं दिया, आपकी पत्नी और मेरी बेटी सती का अपमान किया, और इतना कुछ होने के बाद भी आपका यह उदारतापूर्ण चरित्र है, यह आपका प्रेम स्वभाव है प्रभु, जो आप मुझ में ही प्रेम देख रहे हैं, जो आपने मुझे फिर से जीवित किया और यज्ञ के अंदर फिर से पूरा भाग देकर यज्ञ को आरंभ कर रहे हैं और पूर्ण भी करेंगे। यह तो आपकी कृपा है महादेव जी। इस प्रकार कहते हुए यज्ञ आरंभ होता है, और आरंभ के समय ही भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के आने से पहले 3 पात्रों में भूत पिशाचों की शांति हेतु पुरोडोष नामक चूरू का हवन किया जाता है। यह हवन भूत पिशाचों की शांति के लिए है, और गरुड़ जी के साथ उसी समय विष्णु भगवान भी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। पहले यह यज्ञ में नहीं आए थे, क्योंकि यह जानते थे कि वहाँ पर क्या उत्पात होने वाला है, तो ना उस समय ब्रह्मा जी थे और ना ही विष्णु भगवान थे। और अब वह दोनों यहाँ पर हैं, प्रस्तुत हैं, और विष्णु भगवान जो आए हैं, उनकी जो शोभा है, उनका जो सुंदर रूप है, वह सभी देखते हैं। चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठती हैं, इतना तेज कि मानो कि सभी देवताओं का तेज उसके आगे कम हो गया हो। उनके गले में वनमाला है, कांति में कुंडल हैं, उनके माथे पर चंदन है, और उनके सर पर छत्र लगा हुआ है। वह बड़े ही शोभा दे रही हैं। उनका चरित्र भी बहुत ही सुंदर है, और उनका रूप भी बहुत ही सुंदर है। वन की उन्होंने माला धारण की हुई है, पीले रंग के वह वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसको देखकर सभी की आंखें ललायित हो उठती हैं। इतना सुंदर स्वरूप, इतना तेजोमय स्वरूप, और सभी के सभी बारी बारी, चाहे देवता हैं, चाहे जो भी पितृगण हैं, महादेव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, अग्निदेव हैं, इत्यादि सभी के सभी बारी बारी
उनकी स्तुति करते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी तक का भी पार पहुंचना वहाँ पर संभव नहीं है जहाँ पर भगवान की शक्तियाँ हैं। उनकी शक्तियाँ, उनके गुण, उनके रूप, उनकी 8 भुजाएं जिसमें शस्त्र अस्त्र हैं, उन सब का पार पाना संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है, जो कि उनका ही अंश है। जो उनकी 8 भुजाएं हैं वह अपने भक्तों का, जो उनके भक्त हैं, हमेशा ही ध्यान रखती हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गद पद ये सब धारण किए हुए हैं उन्होंने। अब स्तुति करते समय सभी के सभी की स्तुति इसी प्रकार होती है कि आपका चरित्र बहुत ही सुंदर है प्रभु। आप ही सृष्टि से पहले थे, आप ही सृष्टि के बाद हैं। आपने ही अनेकों जन्म लिए हैं और माया में रूप पाकर इस माया को ही अपने में लीन कर लेते हैं। इस सृष्टि के निर्माण से पहले भी आप ही थे और निर्माण के बाद भी आप ही हैं और बीच में भी आप ही हैं। यह जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तब ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सब हैं, ये सब नारायण स्वरूप में ही लीन हो जाएंगे। नारायण और विष्णु इसके अंदर ही लीन हो जाएंगे। ना तो आपसे अलग कुछ है, ना आपसे भिन्न। आप ही सभी के अंदर अंश स्वरूप है। कोई भेद दृष्टि रखना यह तो मूर्खता है कि यह नारायण से भिन्न है। सभी के अंदर उनका अंश तो है ही है। अग्निदेव देवता आदि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वैसे वैसे उनके चरित्र का, उनके रूप का वर्णन करते हैं कि प्रभु आप ही अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। आपने ही यह मकड़ी के रूप में झाला बिछा रखा है और इसी को बाद में अपने अंदर ही लीन कर लेंगे। सबके पालनकर्ता और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, गौ की सेवा करने वाले, इतने बड़े देवता होकर भी जो माया में रूप आप धारण कर लेते हैं, जो एक बालक का रूप आप धारण कर लेते हैं और वहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे आप डर रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वह देखकर तो बड़े बड़े जो मुनिजन होते हैं उनकी भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। यह सब स्तुति सुनकर श्री भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महादेव हूँ। मेरे में और इनमें कोई भेद है ही नहीं। ये जो माया है इसी को मैंने स्वीकार किया हुआ है। यह जो इनके द्वारा कर्म हो रहे हैं यह एक तरह से मेरे ही द्वारा हो रहे हैं। हर चीज़ का कर्ता भी मैं ही हूँ और विनाशक भी मैं ही हूँ। मुझे ना तो कोई प्रिय है, ना कोई मुझे अप्रिय है। मुझे पाने की ज्ञान मार्ग भी हैं और भक्ति मार्ग भी हैं। इस प्रकार श्री भगवान कहते हुए कि मेरे में और बाकी सब में कोई अंतर ही नहीं है। जो महादेव जी ब्रह्मा जी हैं और जो मैं हूँ, यह तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे कि एक मनुष्य का शरीर होता है और वह कहता है कि जो मेरा हाथ है और जो मेरा सिर है यह मेरे शरीर से अलग नहीं है, इसी प्रकार ब्रह्मा जी और महादेव और विष्णु भगवान यह तीनों भी अलग नहीं है, यह तीनों एक ही है। तो यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञ पूर्ण के दौरान सभी को उपहार स्वरूप बहुत कुछ मिलता है, प्रसाद मिलता है। बड़ा ही सुंदर यज्ञ होता है, विशाल यज्ञ होता है। तत्पश्चात वह कहते हैं कि यह भी सुना गया है कि जो हिमालय की पत्नी मेना है, उनकी जो पुत्री है अंबिका, और जो देवी सती का विनाश हो गया था या जो भी उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, उनका जन्म फिर से होता है अंबिका के रूप के अंदर, जो कि हिमालय और मीना की पत्नी है। जैसे कितनी ही अनंत शक्तियां हैं, यदि वह नष्ट हो रही हैं या फिर उत्पन्न हो रही हैं, वह बाद में लीन किस में होती हैं? विष्णु भगवान में। इसी प्रकार जो सती हैं वह माँ देव जी की आधा भाग है, उनका आधा शरीर है। तो इसी प्रकार जब अंबिका के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो वह बड़ी होकर महादेव जी को ही अपना पति चुनती हैं, उनका ही पानी ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार फिर से वह उन्हीं की हो जाती हैं। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी यह जो सुंदर चरित्र है महादेव जी का, सती जी का, विष्णु भगवान और इत्यादि देवता और सती इनके अंदर जो आ रहे हैं, इसका चरित्र बड़ा ही सुंदर है। जो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है या जैसे भी पढ़ता है, उसकी आयु बढ़ जाती है
और उसकी पाप राशि, चाहे उसके पिछले करोड़ों जन्मों के पाप ही क्यों ना हो, वह एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं, पूरी पाप राशि उसकी नष्ट हो जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया है।